के 24 घंटे पहले अगर आप ये सावधानी रखते हैं तो आपका कभी भी ओवुलेशन फेल नहीं होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ओवुलेशन होता ही नहीं है, ओवुलेशन उनका फेल हो जाता है और उनका ओवुलेशन फेल होता है, अंडा तो निकलता है लेकिन ना तो रप्चर होता है और ना तो आपके स्पर्म से मिलता है। क्यों नहीं मिलता है और ओवुलेशन का पता कैसे लगाओगे, सारा का सारा आज प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम्युनिटी जरूर पोस्ट कीजिएगा, कम्युनिटी मेरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कम्युनिटी में प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं मैं शेयर और पोस्ट करती रहती हूँ। वहां पे विजिट जरूर करिएगा ताकि आपको नॉलेज मिले कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, प्रेगनेंसी में क्या पहनना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए, क्या खाने चाहिए, हर चीज का मैं वहां पे लिंक लगाती हूँ। वहां से आप परचेज भी कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि ओवुलेशन के 24 घंटे पहले आपको क्या-क्या प्रिकॉशन रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवुलेशन, तो देखो डियर, जो ओवुलेशन होता है इसको आप 3 भागों में डिवाइड कर दो। जैसे कि 10-10 भाग में डिवाइड कर दो। अगर आपका पीरियड का साइकिल 30 दिन का है, तो 10-10 भाग में जब डिवाइड कर दोगे तो 10 में जो 10 दिन आगे का है और 10 जो 10 दिन पीछे का है, उसको आगे पीछे का छोड़ के और जो 10 दिन बीच का है, वही आपका एग्जैक्ट फर्टाइल विंडो है, वही आपका फर्टाइल डे होता है, वही आपका ओवुलेशन जो आपका बीच का 10 दिन है। या फिर आप 10-10 नहीं निकाल पाते हो तो ऐसे समझ लो कि आप, जैसे कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 25 दिन के ऊपर है, 25 दिन और 35 दिन के बीच में है, तो आपको पीरियड के 10वें दिन से लेके और आपको 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज पे कॉन्टैक्ट बनाने हैं। और अगर आपका पीरियड जैसे कि 25 दिन से कम है, 20 दिन से लेके और आपका 28 दिन के बीच में है, तो आप जो आपका जो है पीरियड का साइकिल है 20 से लेके और 28 के बीच में है, तो आप अपने जो पीरियड है, पीरियड के 5वें दिन के बाद से लेके और 15वें दिन तक आप अल्टरनेट डेज पे कॉन्टैक्ट बनाओगे, तो इन्हीं दिनों में आपका ओवुलेशन हो जाएगा और इन्हीं दिनों में आपका फर्टाइल विंडो भी आ जाएगा और इन्हीं दिनों में आप जो है कंसीव भी कर लोगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला है, अगर आपका पीरियड का साइकिल 35 दिन से लेके 50 दिन के बीच में है, तो आप क्या करोगे? तो 35 दिन से लेके 50 दिन के बीच में है, तो आपको करने क्या है कि आपको 20वें दिन से लेके और आपको लगातार 30वें और 35वें दिन तक अल्टरनेट डेज पे कॉन्टैक्ट बनाने हैं, क्योंकि ये पीरियड का साइकिल लॉन्ग है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि अगर आपका इतना लंबा पीरियड आता है तो इसको बिल्कुल ही सही करो। सही करने के लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, वीडियो को देखो, समझो और इसको सही करो, क्योंकि इतना लंबा पीरियड नहीं होने चाहिए। इतने लंबे पीरियड में आपको जो है ओवुलेशन नहीं होता है, तो इतना लंबा पीरियड आपका नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन तो आपने निकाल लिया, या फिर आप ऐसे भी ओवुलेशन निकाल सकते हो या फिर अपने बॉडी में लक्षण को देख के, जैसे लक्षण में आपको जो पीरियड है, पीरियड के 10वें दिन के बाद से आपका लिबिडो हाई होने लगेगा, आपको हल्का सा स्टिंग भी फील होने लगेगा, आपका मूड बिल्कुल इनहेंस हो जाएगा, आप हैप्पी हैप्पी फील करने लगोगे, डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाएगा। ये डिस्चार्ज बिल्कुल लिक्विडी और बिल्कुल वाटरी होता है, 99% इसमें पानी होता है और ये बिल्कुल फर्टाइल होता है। ये इसका जो पीएच होता है ना, जो आपके वजाइना का पीएच होता है, इसको ये मेंटेन करता है, क्योंकि फ्रेंड जब आप कॉन्टेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लिबिडो नहीं होगा, जो ये डिस्चार्ज होता है ये नहीं होगा, तो आपका जो पार्टनर का स्पर्म है ये ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। जब ऊपर तक नहीं पहुंचेगा तो आपको प्रेगनेंसी भी होना काफी मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज फ्रेंड्स, फॉलिकुलर आप करा सकते हो, फॉलिकुलर करा के भी चेक करा सकते हो कि आपका ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये 3-4 चीजों से आप जो है अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपने ओवुलेशन के डेट को भी कैलकुलेट कर लिया और समझ भी लिया कि मेरा अब ओवुलेशन होने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले काम करने हैं कि उसके 1 से 2 दिन पहले से ही ये सारे खाने छोड़ देने हैं। जैसे कि इन गर्मियों में अगर ठंडा पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो बिल्कुल ही छोड़ दो। बहुत ही आप जो है ठंडा चिल्ड पानी पीते हो तो ये आपको नुकसान करेगा। आप रूम टेम्परेचर का पानी पियो, ये नुकसान नहीं करेगा। या फिर आप डायरेक्ट जो है जो आपका जो सुविधा है वहां से तुरंत निकालो और पानी पियो, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जो है चिल्ड पानी पीते हो, फ्रिज में रख रख के पानी पीते हो, बर्फ डाल के पानी पीते हो, तो ये आपको बिल्कुल ही नुकसान करने वाला है। ये आपको
फ़ायदा नहीं करने वाला है, ये आपको नुकसान कर जाएगा। तो आपको कभी भी चिल्ड चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, चिल्ड चीज़ का बिल्कुल ही परहेज़ करना है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि दूसरा आपको काम करने हैं कि आपको आइसक्रीम वगैरह अगर खाते होंगे तो बिल्कुल ही बंद कर दो, कम से कम 4 से 5 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दो। आइसक्रीम भी आपका प्रोसेस होके आता है तो आपको भी उसको नहीं खाने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोसेस फूड में जैसे कि बाहर का अधपका अंडा हो गया, अधपका मीट वगैरह हो गया, जो कि आजकल चल रहा है ग्रिल किया हुआ, तो ये चीज़ बिल्कुल भी आपको अवॉइड करने हैं, बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। चाय और कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हो, तो उसको भी बंद कर देना है क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और जब कैफ़ीन आपके अंदर जाता है, तो ये आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। तो चाय, कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर हाँ, चाय, कॉफ़ी पिए बिना आप नहीं रह पाते हो, तो आधा कप ले सकते हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको और हो सके तो आप बंद कर दो, तो ये बेस्ट रहेगा चाय, कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेना है। या चाय, कॉफ़ी की जगह आप ग्रीन टी ले सकते हो या फिर सौंफ का पानी ले सकते हो, चाय, कॉफ़ी नहीं लेना है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा जैसे कि स्पाइसी फूड हो गया, गरम तासीर की चीज़ों का जो है चीज़ हो गए, उसको भी आप 24 घंटे पहले ही बंद कर दो। इसके साथ-साथ आप स्ट्रेस लेना, देखो डियर अगर आप स्ट्रेस लेते रहोगे, तो आपको कंसीव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। तो स्ट्रेस को भी आपको लेने हैं, अगर आप बाय चांस स्ट्रेस लोगे, तो ये आपको नुकसान करेगा, ये बात आप समझ लेना। स्ट्रेस आपको नहीं लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्लीप साइकिल को सही करनी है। स्लीप साइकिल अगर आप जो है कि स्लीप साइकिल 12 बजे, 1 बजे रात को सोते हो या फिर 11 बजे सोते हो और 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे उठते हो तो इसको बिल्कुल बंद कर दो। आपको सोने हैं, टाइम से सोने हैं, टाइम से उठने हैं, आपको 8 बजे तक डिनर कर लेने हैं और 9 से 10 के बीच में बिल्कुल सो जाने हैं और 5 से 6 के बीच बीच में बिल्कुल उठ जाने हैं। इससे ज़्यादा आपको लेट नहीं करने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लेट करोगे, तो ये आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको खुद पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आप अपने हार्मोन को डिस्टर्ब मत करो और फ्रेंड्स आपको खाने में क्या है, आप जो है ठंडी जो जैसे कि पानी वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बाद एक्सट्रोजन वाली जिसमें एक्सट्रोजन ज़्यादा होता है, उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको पीरियड के फर्स्ट डे से ही बताया जाता है और आप जो है फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हो, अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हो, अनार का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ-साथ आप जो है चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो आप रेगुलर में खा रहे हो ना, उसी को खाओ लेकिन जो थोड़ा बहुत चेंजेज़ करने हैं अपने हैबिट में, अपने आदत में, उसको बिल्कुल ही चेंज कर दो और आप जो है 8 से 10 गिलास पानी पीते रहो, लिक्विड का इस्तेमाल करते रहो, आपकी बॉडी बिल्कुल ही डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये भी आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो ये सारे काम करोगे तो ओवुलेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।